सती के तुम स्वाभिमान, सती के तुम स्वाभिमान, पार्वती के तुम प्रेम स्वरूप कैलाशी हो। हे शंभु तुम ही मेरे महादेव अविनाशी हो। हे शंभु तुम ही मेरे महादेव अविनाशी हो। नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। आज हम बात करेंगे एक खास रिपोर्ट पर और जानेंगे पूरा महादेव के रंग बदलने वाले शिवलिंग का रहस्य और आखिर किस माह में जल चढ़ाने से महादेव होंगे प्रसन्न और कैसे सभी की मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। सुप्रसिद्ध और चमत्कारिक मंदिरों और धामों की निरंतर यात्रा को करते हुए आज हम पहुंचे पूरा महादेव मंदिर अर्थात परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। इस पवित्र और पौराणिक धाम और मंदिर की स्थापना भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने की थी। यही वजह है कि पूरा महादेव मंदिर को परशुरामेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिर है। लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र यह मंदिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के बलौनी कस्बे के पास पूरा गांव में स्थित है। भक्तों की मान्यता है कि सावन और फागुन मास में गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए सावन और फागुन मास में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से नंगे पांव पैदल ही कांवड़ में गंगा जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो दुनिया विष की गर्मी से जलने लगी। दुनिया को बचाने के लिए जब भगवान शिव ने विष पिया तब देवी पार्वती ने उनका गला पकड़कर विष को शरीर में जाने से रोक लिया, परंतु विष के कारण उनका गला जलने लगा। तब सभी देवताओं और दानवों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र गंगा नदी का जल चढ़ाना शुरू कर दिया। तभी से लोग भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाते हैं जिससे उन्हें विष के प्रभाव से शांति मिले। इसलिए सावन में उन पर गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम कांवड़ में जल लाकर यूपी के बागपत के नजदीक पूरा महादेव मंदिर की शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। रावण भी गंगा जल को महादेव पर चढ़ाता था। इन्हीं परंपरा का अनुसरण करते हुए आज भी भक्त देश के अलग अलग क्षेत्रों से जल लेकर उत्तर भारत आते हैं और पूरा महादेव पर जल चढ़ाते हैं। पूरा महादेव मंदिर से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं। पूरा महादेव मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इस क्षेत्र का नाम कजली वन था। इस वन में महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिरण्या नदी, जिसे वर्तमान में हिंडन नदी कहते हैं, से जल भरकर भगवान शिव को अर्पण किया करती थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि आश्रम पहुंच गए। महर्षि जमदग्नि की अनुपस्थिति में रेणुका से उनका साक्षात्कार हुआ। रेणुका ने सहस्त्रबाहु राजा की बड़ी आवभगत और सेवा सत्कार की। राजा सहस्त्रबाहु रेणुका की आवभगत और सेवा सत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि एक जंगल में इतनी सारी व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं। राजा के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अपनी जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से राजा सहस्त्रबाहु ने रेणुका से पूछा, देवी, इस घनघोर वन में हमारे लिए राजसी स्वागत कैसे संभव हुआ? तब रेणुका ने राजा की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, राजन, यह सब कामधेनु गाय की कृपा से ही संभव हुआ। तब राजा ने सोचा, ऐसी अद्भुत गाय ऋषि आश्रम में नहीं, राजभवन में होनी चाहिए। इसीलिए वो तुरंत कामधेनु गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगा। रेणुका ने इसका विरोध किया। तब रेणुका को भी अपने साथ हस्तिनापुर बलपूर्वक अपहरण कर ले गया और वहां जाकर महल में बंद कर दिया। किंतु दूसरे ही दिन उसने रेणुका को आजाद कर दिया। रेणुका वापस आश्रम पहुंची और सारा वृतांत अपने पति महर्षि जमदग्नि को बताया। लेकिन महर्षि ने एक रात्रि पर पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिया। किंतु रेणुका आश्रम छोड़कर नहीं गई। रेणुका द्वारा अपने आदेश की अवहेलना देख महर्षि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया।
लेकिन तीनों पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। किंतु चौथे पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में उनको पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। परशुराम की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी से वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने भगवान शिव से 2 वरदान मांगे। पहले में अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की तथा दूसरे वरदान में भगवान को वहीं निवास करने के लिए और जगत कल्याण के लिए अनुरोध किया। भगवान शिव ने परशुराम जी की दोनों प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने परशुराम जी की माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया और स्वयं शिवलिंग में परिवर्तित होकर वहीं विराजमान हो गए और परशुराम जी ने वहां एक मंदिर स्थापित किया जो धीमे धीमे खंडहर में परिवर्तित हो गया। पुरा महादेव मंदिर से जुड़ी एक और लोक कथा के अनुसार एक बार लंडौरा की रानी हाथी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकली। उस टीले के पास पहुंचते ही उनका हाथी रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने उस टीले पर पैर नहीं रखा। इस पर रानी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने टीले की खुदाई आरंभ करवा दी। खुदाई में वहां पर शिवलिंग प्रकट हुआ और इसके बाद रानी ने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यही मंदिर आज पूरा गांव स्थित परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ऋषि परशुराम ने यहाँ एक शिव मंदिर बनवाया और इसका नाम शिवपुरी रखा, जिसे बाद में शिवपुरा में बदल दिया गया और अंत में पुरा को छोटा कर दिया गया। पुरा महादेव मंदिर में विराजमान शिवलिंग को बड़ा रहस्यमयी माना जाता है, जिसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि मंदिर में विराजमान शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार बदलता है, अर्थात प्रातः शिवलिंग का रंग अलग, दोपहर को अलग और रात्रि को अलग होता है। दूसरा कारण शनय शनय शिवलिंग का बढ़ता आकार तथा तीसरा कारण शिवलिंग की गहराई कितनी है और शिवलिंग धातु का है या पत्थर का। लाख कोशिशों के बाद भी ये कोई नहीं जान पाया। पुरा महादेव मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय सुबह 5 बजे से 11 बजे तक होता है। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। हालांकि मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा किसी भी समय की जा सकती है। शिवलिंग पर अभिषेक करते समय हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जल में किसी और चीज को ना मिलाएं। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक के लिए जल, गंगा जल, घी, दूध, दही, शहद का इस्तेमाल करें। अभिषेक के दौरान शिव मंत्रों का जाप करें। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन, मौली, सुपारी, पान के पत्ते, फल, फूल और नारियल चढ़ाएं। अभिषेक के बाद भगवान शिव को घी का दीपक जलाकर आरती करें। अभिषेक के बाद भोग लगाएं व प्रसाद बांटें। यहाँ पहुंचने के लिए निजी वाहन या सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। पुरा महादेव मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तथा नजदीकी रेलवे स्टेशन बागपत रोड रेलवे स्टेशन है। ऐसे अन्य दिव्य और रहस्यमयी मंदिरों के दर्शन एवं अन्य खास जगहों से रूबरू होने के लिए दीपाली सिंह एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।